सुप्रभात बाल मित्रों, आज 13 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। When people praise you, look for the falsehood in it. If they criticize you, research for the truth in it. यह कथन हमें सिखाता है कि हमें तारीफ और आलोचना दोनों को समझदारी से लेना चाहिए। जब कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है तो यह जरूरी नहीं कि वह सब कुछ सच हो। कई बार लोग फायदा उठाने के लिए चापलूसी करते हैं, इसलिए सोचिए कि क्या वह प्रशंसा वास्तव में सही है या बस दिखावा है। इससे आप घमंड में नहीं डूबेंगे और जमीन से जुड़े रहेंगे। दूसरी ओर, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे बुरा मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। ध्यान दीजिए कि उसमें कितना सच है। हो सकता है वही बात आपके सुधार का रास्ता खोल दे। अगर आलोचना सही है तो उसे स्वीकार कीजिए और खुद को बेहतर बनाइए। इसलिए प्रशंसा में सतर्क रहिए और आलोचना में सीखने का नजरिया रखिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है फॉरगिवनेस। FORGIVENESS। फॉरगिवनेस का अर्थ होता है क्षमा या माफी। यह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध या गलती को भुला देना और उसके प्रति क्रोध या द्वेष का भाव खत्म कर देना होता है। वाक्य प्रयोग: Forgiveness is a virtue that empowers us to let go of others' mistake. क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने की शक्ति देता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं और शहर है पर घर नहीं? इस पहेली का जवाब है नक्शा, यानी मानचित्र, यानी मैप। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 13 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 13 जून सन 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की स्थापना हुई। उनका शासन 1290 से 1296 तक चला। सन 1898 में आज ही पेरिस में पहली बार महिला सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो आधुनिक सौंदर्य प्रतियोगिताओं की शुरुआत मानी जाती है। 31 जुलाई सन 1940 को महान भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी दे दी गई। उन पर सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर की हत्या का आरोप था, जिसे उन्होंने बदले की भावना से अंजाम दिया था। 26 जुलाई सन 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल आब्देल नासर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया, जो पहले ब्रिटिश और फ्रांसीसी स्वामित्व में थी। यह निर्णय स्वेज संकट की शुरुआत बना। सन 1966 में आज ही धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल्स नामक कंपनी की स्थापना की, जो बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित हुई। सन 1978 में आज ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत कनुप्रिया अग्रवाल उस दुर्गा का जन्म हुआ। सन 2003 में आज ही किरण बेदी को संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना विभाग में नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे धीरू भाई अंबानी के बारे में। धीरू भाई अंबानी, जिनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था, का जन्म 28 दिसंबर सन 1932 को गुजरात के चोरवाड गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। एक स्कूल शिक्षक के बेटे धीरू भाई ने कम उम्र में ही व्यापार की दुनिया में कदम रखा। 16 वर्ष की आयु में
वे यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी की और बाद में एक ट्रेडिंग फर्म में काम किया। वहां पर उन्होंने व्यापार, निर्यात और बाजार की बारीकियां सीखी। सन 1958 में भारत लौटने पर धीरूभाई ने अपनी उद्यमशीलता की शुरुआत की। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी, जो शुरू में मसालों और पॉलिएस्टर धागे के व्यापार पर केंद्रित थी। सन 1966 में उन्होंने अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल शुरू की और ब्रांड लॉन्च किया विमल, जो जल्द ही भारत में लोकप्रिय हो गया। उनकी दूरदर्शिता, नवीन सोच और जोखिम लेने की क्षमता ने रिलायंस को कपड़ा, पेट्रोकेमिकल्स, तेल शोधन और दूर संचार जैसे क्षेत्रों में एक विशाल साम्राज्य बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया और आम निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी का अवसर दिया, जिससे लाखों भारतीयों का भरोसा और पूंजी जुटाई। उनकी सोच, सपने देखो बड़े सपने देखो, ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक बना दिया। 6 जुलाई सन 2002 को 69 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए आज भी जारी है, जिसे उनके बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने आगे बढ़ाया है। धीरूभाई अंबानी की कहानी कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और नवाचार की मिसाल है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 13 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में की थी। इसे पहली बार 2015 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके प्रति समाज में जागरूकता फैलाना और भेदभाव व हिंसा को रोकना है। एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता एक वंशानुगत रोग है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में मेलानिन नाम के रंजक की कमी हो जाती है, जिससे उसकी त्वचा, बाल और आंखों का रंग बहुत हल्का हो जाता है। इस स्थिति में पीड़ित लोगों को अक्सर दृष्टि संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। कई देशों, विशेषकर अफ्रीका में एल्बिनिज्म से ग्रसित लोगों को अंधविश्वास और मिथकों के कारण सामाजिक बहिष्कार, उत्पीड़न और यहाँ तक कि शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ता है। इस दिन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि एल्बिनिज्म कोई अभिशाप नहीं है, जबकि एक जैविक स्थिति है। ऐसे लोगों को भी समाज में समान सम्मान, अवसर और सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें एक समावेशी और संवेदनशील समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीने के अधिकार हों। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है कोयल की आवाज। गर्मियों की एक सुबह घने जंगल के बीच 2 घनिष्ठ मित्र तोताराम और लल्लू टहलते हुए प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्हें दूर से एक मधुर कुहुक की आवाज सुनाई दी। यह कोयल की मधुर आवाज थी जो जंगल में गूंज रही थी। तोताराम, जो थोड़ा अंधविश्वासी था, बोला, यह निश्चित रूप से कोई शुभ संकेत है। कोयल की मधुर आवाज सुबह सुबह सुनना, इसका मतलब है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। मुझे यकीन है कि मुझे आज कोई बड़ा खजाना मिलेगा। लल्लू, जो तोताराम से भी अधिक अंधविश्वासी था, तुरंत बोला, नहीं नहीं दोस्त, यह शुभ संकेत मेरे लिए है। मुझे विश्वास है कि आज मुझे कोई बड़ी रकम प्राप्त होगी। इस तरह दोनों मित्रों के बीच कोयल की मधुर आवाज को लेकर बहस शुरू हो गई। वे एक दूसरे की बातों को काटने लगे और धीरे धीरे बहस हाथापाई में बदल गई। थोड़ी ही देर में वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दर्द से कराहते हुए वे किसी तरह पास के गांव में पहुंचे और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी चोटों का इलाज किया और पूछा कि वे इस हालत में कैसे पहुंचे। दोनों ने सारी घटना डॉक्टर को बताई। यह सुनकर डॉक्टर हंसने लगे और बोले, अरे बेवकूफों, यह कोयल की मधुर आवाज ना तो तुम्हारे लिए थी और ना ही किसी और के लिए। यह तो बस प्रकृति की सुंदरता का एक हिस्सा थी। तुम दोनों ने अपनी मूर्खता और लालच में न केवल एक दूसरे को चोट पहुंचाई, बल्कि मेरा भी समय बर्बाद किया।
अब तुम्हें अपने इलाज के लिए मुझे मोटी रकम चुकानी होगी। यह सुनकर तोताराम और लल्लू शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने डॉक्टर से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेकार के झगड़े और लालच से किसी का कोई भला नहीं होता। अंधविश्वास और लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। दोस्ती और आपसी समझदारी ही जीवन में सफलता और खुशी लाती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।